ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में छात्राओं ने कुलपति चैम्बर में जाकर हंगामा किया। कुलपति सुषमा शस्त्रबुद्धे के चैम्बर में धरना देते हुए नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर साजन कोरियन मैथ्यू उन्हें प्रताड़ित करके अश्लील मैसेज करते हैं। मतलब ही नहीं है तो पेंटिंग को क्यों रखा है यहाँ पे? हटाइए ना पेंटिंग को। जब आपको अप्लाइड ही रखना है, सारा कुछ अप्लाइड से ही करना है, तो सिर्फ अप्लाइड डिपार्टमेंट रखिए। क्यों रखा है पेंटिंग को? और हम कुछ बोलते हैं तो वो हमें जो मार्क्स देते हैं एग्जाम में, वो ऐसे मार्क्स देते हैं कि ना तो हमारे पास होने लायक है वो, ना हमारे फेल होने लायक है। जब आपको ऐसे मार्क्स देने ही है तो उससे अच्छा हमें फेल ही कर दीजिए। और उनपे यौन शोषण के केसेस भी चल रहे हैं ऑलरेडी। और जब कुलपति को हमने ये ज्ञापन देने के लिए बोला तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि नहीं, हमें कोई ज्ञापन नहीं लेना, सिर्फ हमें लिखित में दे दीजिए। जब हम उन्हें प्रूफ दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं आप मैथ्यू सर को सामने बुला के एक बार बात कराइए, तो वो बात भी कराने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने आई थी, पर यहाँ पर देखा गया कि छात्राएं बहनों के साथ, बहनों द्वारा बताया गया कि एक मैथ्यू नामक गुरु है यहाँ पे, उनके द्वारा रात में कॉल किए जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने कुलगुरु जी से बोला उनको यहाँ पे तुरंत बुलाइए और उनसे पूछताछ कीजिए आप ऐसा क्यों करते हैं। पर लगातार 2 घंटे से विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है, पर देखने में आता है यहाँ पे महिला कुलगुरु होने के बाद विद्यार्थियों और बहनों से बोला जाता है कि आप हमको लिखित में दीजिए। अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, वो सामने आके बोल रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि लिखित में दीजिए। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुलगुरु उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बच्चों की कुछ मांगे हैं और वो उस मांगों को लेकर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी इन बच्चों ने व्यक्तिगत रूप से इनके किसी बात की थी, मैंने उनसे यही कहा था कि आप लोग शांति से आइए, आपकी हर बात सुनी जाएगी और उसको अगर आप लिखित रूप में हमको दे दें कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो उस पर हम जरूर निर्णय लेंगे कुछ। और छात्र हित पे ही बात होती है। कैसे करेंगे जब तक हमारे पास लिखित कुछ नहीं होगा? पहली बार ऐसे आप डायरेक्ट प्रदर्शन में आ रहे हैं, लेकिन लिखित में तो आने दीजिए। आप मेरे से कुछ बात कर रहे हैं, मैं उस पर जांच कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है बिल्कुल। इसके लिए मैं अपनी क्या बोलना चाहिए कि अपनी बच्ची की कसम खा सकता हूँ। कारण क्या है? कारण जो भी हो सकता है, उनको ये लगता है कि हम ज्यादा टाइट हैं, इसलिए। बहुत सिंपल सी बात है, हम स्ट्रिक्ट हैं थोड़ा सा। हम एग्जाम को एग्जाम के रूप में लेते हैं। अभी परीक्षा चल रहा है, यहाँ पर परीक्षा के रूप में हम परीक्षा लेते हैं, क्वेश्चन पेपर के रूप में देते हैं और ईमानदारी से करते हैं। बच्चों के प्रति हमारा बड़े सेंसिटिविटी रखते हैं हम, ताकि जो बच्चा, क्योंकि हमें भी बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, हम चाहते हैं कि आने वाले काल पर बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। बस सिंपल सी बात है।